है, पटना में 15 दल थे, बेंगलुरु में और पटना में 15 दलों में एक दल आम आदमी पार्टी। बेंगलुरु में इससे ज़्यादा इससे कम क्या देखते हैं आप? और फिर थोड़ा आपसे चर्चा ज़रूर महाराष्ट्र और बिहार की ज़रूर करना चाहूँगा, लेकिन सबसे पहले क्या दल बढ़ेंगे या कम होते हुए नज़र आते हैं? राजीव जी, दल भले ही ना बढ़े लेकिन उनकी ताकत जरूर बढ़ेगी। ताकत इसलिए बढ़ेगी राजीव जी कि देखिए, ये जो 37% 38% बीजेपी का वोट है, इसमें पुलवामा का और बालाकोट का वोट भी है। 2014 में बीजेपी का वोट था 31%, कांग्रेस का तब भी 19.3% था, और 2019 में भी कांग्रेस का 19.6% था। तो कांग्रेस का स्थिर है, बीजेपी के वोट बैंक में स्पाइक आया, और वो पुलवामा और बालाकोट की वजह से आया स्पाइक। ये इसमें करेक्शन आएगा इस चुनाव में। अगर मैं ये ना भी मानूं कि बीजेपी के खिलाफ भयंकर रूप से एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन एक मामूली करेक्शन भी अगर आएगा तो वो ये जो बाकी 53-54% वोट है, ये वोट सेकुलर और समाजवादी वोट है, ये फेडरल वोट है, संघीय ढांचे का वोट है, और इसकी पार्टियां ही मिल रही हैं बेंगलोर में या पटना में मिली थी, एक कांग्रेस को छोड़कर जो कि राष्ट्रीय पार्टी है। बाकी सब पार्टियां इसमें क्षेत्रीय दल हैं, और क्षेत्रीय दलों को अपनी आइडेंटिटी बचाने के लिए, अपनी पहचान बचाने के लिए, अपना अस्तित्व बचाने के लिए करो और मरो की बात है उनके लिए। मैं पहले भी कह चुका, कांग्रेस के पास ऑलरेडी 4-5 सरकारें हैं, अपनी 5 सरकारें हैं अपनी और गठबंधन मिला के। तो कांग्रेस पार्टी के सामने बहुत बड़ा संकट अस्तित्व का नहीं है, लेकिन जिसका एक ही राज्य में पार्टी है, और जो जिसकी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को बहुत लंबे समय तक विपक्ष में रहने का स्टैमिना नहीं है, आदत नहीं है, जन संघर्षों से दूर जा चुके हैं, वो अगर कोई ऐसा काम करेंगे जिससे विपक्षी एकता कमजोर होगी, तो फिर उनका भी, देखिए शरद पवार बड़े नेता हैं, दशकों का उनका करियर है, एक जनाधार रहा है, और सबसे सीनियर नेता है इस वक्त देश के। वो तो बच जाएंगे अपनी साख की वजह से, लेकिन कोई और पार्टी में अगर इस तरह टूट गया तो वो पार्टियां नहीं बचेंगी। तो ये क्षेत्रीय दलों के सामने एक बड़ी मजबूरी है। और दूसरी एक मजबूरी ये है राजीव जी कि कांग्रेस अब 2019 से 2014 वाली कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस के अंदर लीडरशिप का संकट था, अब कांग्रेस के पास लीडरशिप का संकट नहीं है। अब कांग्रेस के पास एक जो है खड़गे साहब के नेतृत्व में एक प्रॉपर एक सेक्रेटेरिएट है, और खड़गे साहब की खुद की अपनी एक लंबी पारी है, आधी शताब्दी की पारी है, और राहुल गांधी। अब वो कांग्रेस के पास, जिसको कहते हैं ना हिंदी में, उहापोह की स्थिति नहीं है, बहुत स्पष्ट है। और उस स्पष्ट नेतृत्व की वजह से कांग्रेस की तरफ वो लोग लौटेंगे जो कांग्रेस के साथ कभी हुआ करते थे। भारत जोड़ो यात्रा या कर्नाटक के रिजल्ट या कल और रिजल्ट आएंगे, ये उसका बोनस है, एडिशनल है। तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस अपने रिवाइवल के रास्ते पर है। अब अगर उस रिवाइवल के रास्ते पर कोई सुई चुभोएगा तो नुकसान उसका ही होगा, क्योंकि वो वोट बैंक कांग्रेस की तरफ आएगा। क्यों आएगा राजीव जी? क्योंकि जितने क्षेत्रीय दल हैं, एक लालू यादव जी को छोड़ दें, तेजस्वी को छोड़ दें, अगर जब भी मुसीबत आई है कोई किसी पे नहीं बोला है, बयान ट्वीट किए हैं लोगों ने, गया नहीं है कोई खड़ा नहीं हुआ है। राहुल गांधी अभी मणिपुर से लौटे हैं,
हाथरस में कांड होता है, राहुल गांधी जाते हैं। कहीं कांड होता है, राहुल गांधी जाते हैं। जम्मू में रेप होता है, राहुल गांधी जाते हैं। उन्नाव में के रेप विक्टिम के परिवार से प्रियंका गांधी मिलती हैं जाके। ये जो गांधी परिवार का, राहुल गांधी का बोलने का, मिलने का सिलसिला है, ये उसको रिजल्ट दे रहा है। इसीलिए देखिए कि बी टीम को लोग अब पहचान रहे हैं। जेडीएस अभी का एग्जाम्पल है। 23 मुसलमान कैंडिडेट उन्होंने दिए, 23 के 23 हार गए, क्योंकि लोगों ने उनके बी टीम के कैरेक्टर को पहचान लिया। अब कोई भी बी टीम का लेबल लगाएगा, मैं कह रहा हूं बीआरएस को भी ये सजा भुगतनी पड़ेगी। बीआरएस से जो जाके मिल रहे हैं उनकी बात तो छोड़ दीजिए। तो ये करेक्शन आएगा। दूसरी एक आखिरी बात बिहार पे बोल दूं, देखिए बिहार में भारतीय जनता पार्टी 1980 में पैदा हुई और 1980 से 2023 में 43 साल हो गए। 43 साल में बीजेपी कई बार सत्ता में आई गई, कई राज्यों में रही। बिहार में बीजेपी एकमात्र राज्य है हिंदी बेल्ट का जिसमें कभी मुख्यमंत्री नहीं बना पाई। और बिहार की जो राजनीति है अगले 10-20 साल अभी भी नहीं बना पाएंगे। कितना भी कोई चाणक्य नीति कर ले और करके देख लें, तो बिहार एक अलग तरीके की पहेली है बीजेपी के लिए, क्योंकि वो जहाँ पे भी सोशल कॉन्शियसनेस होगी, जहाँ पे पॉलिटिकल जागरूकता होगी, वो बीजेपी के लिए मुश्किल बातें हैं। बस एक एग्जांपल और दे दूं कि जहाँ भी 20वीं शताब्दी में जहाँ जहाँ सामाजिक बड़े समाज सुधारक हुए हैं, वहाँ आरएसएस नहीं जा पाई। उत्तर भारत में इसलिए जा पाई क्योंकि यहाँ 20वीं शताब्दी में कोई बड़ा सामाजिक सुधार कार्यक्रम नहीं हुआ, कोई बड़ा नेता नहीं पैदा हुआ यहाँ पे। लेकिन बिहार बीजेपी के लिए अगले कई दशकों तक पहेली रहेगा। जी, और दक्षिण भारत तो आप सब जानते ही हैं। दक्षिण का नाम आप नहीं लिए, लेकिन दक्षिण की बात आपने कह दी प्रशांत टंडन जी। तो बीजेपी के लिए दक्षिण भारत और उत्तर भारत में क्या फ़र्क है, इसको आप समझ सकते हैं, जो प्रशांत जी अभी कह रहे थे। सुनील शुक्ला जी, क्या लगता है आपको? इधर हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की, और महाराष्ट्र में शरद पवार और उससे पहले राहुल गांधी मणिपुर जाते हैं। तो जरा मणिपुर के बाद राहुल गांधी का कद कई गुना और बढ़ जाता है। मणिपुर में कई लोग, और अभी तक प्रधानमंत्री ने उस पर एक बात नहीं कही है, इसलिए भी